हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये है हरी मटर के दाने जो पूरी तरह से अंकुरित हो गए हैं। तो जब मैं मटर को छील रही थी ना सब्जी बनाने के लिए, तो फिर देखा कि बिल्कुल ऐसे अंकुरित बने हुए हैं। तो मैंने निकाल कर कटोरी में रख दी और ये दूसरा दिन है, देखिए कितने अच्छे से बड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि खाने से अच्छा है कि मैं इन्हें अपने छोटे से गार्डन में उगा दूँ। वैसे अब की बार मैंने मटर नहीं ग्रो की, और जब मैंने इन्हें देखा कि अंकुरित हो चुके हैं, तो देखिए अब मेरे गार्डन में मटर हो ही जा रही है। तो दोस्तों, इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। वैसे तो पहले मैं दुकान से मटर मंगा के जो है ग्रो करती थी, लेकिन अब की बार तो मेरे घर में ही देखिए इस तरह से मटर पूरी तरह से अंकुरित है, वो भी हरी है। तो मैं पहली बार दोस्तों ग्रो करने जा रही हूँ हरी मटर। देखते हैं कि हमारी मटर कितनी अच्छे से ग्रो होती है। तो दोस्तों, अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो उगाने के लिए देखिए बड़े से टब हैं, और इनमें पहले से कोकोपीट देखिए इधर उधर पड़े थे, तो मैं इसी में रख दी थी। और वर्मी कंपोस्ट है, मिट्टी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि अब इसी में इन्हें ग्रो कर देते हैं। मटर के दाने को उगाने के लिए जो टब होता है थोड़ा गहरा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, तब जाके मटर अच्छी तरह से ग्रो होती है। और मटर को फैलने के लिए भी जगह चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम इनकी गुड़ाई कर लेते हैं, ताकि जो कोकोपीट है, गोबर की खाद है, मिट्टी है, सैंड है, सब कुछ जो है बिल्कुल आराम से मिल जाए। तो सबसे पहले मिट्टी को मिला लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मटर के दाने को हम इनमें ग्रो करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने मिट्टी को मिलाकर इन्हें बराबर कर लिया, और अब चलिए फटाफट जो है हम मटर के दाने को इसमें ग्रो कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मिट्टी को बराबर करके जो है हम मटर के दाने को उगा सकते हैं। ये देखिए जो है। तो दोस्तों, पहले मैं तो सूखी मटर को ग्रो करती थी, लेकिन आज मैं हरी मटर को ग्रो करने जा रही हूँ। ये देखिए, अंगुली से इस तरह से छोटा छोटा होल बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी 1-2 इंच की दूरी रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम जो है होल बना लेंगे, फिर बिल्कुल आराम से जो है मटर के दाने को रखेंगे। और बिल्कुल सावधानी से रखेंगे दोस्तों, जो अंकुर निकला हुआ है उन्हें दबा के अगर हम रख देंगे ना, तो फिर टूट जाएगा, तो मटर हमारी सड़ने लगेंगी। इसलिए बिल्कुल आराम से हमें रखना है। फिर उसके बाद धीरे से इनके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ये देखिए, वैसे मैं पहली बार ग्रो कर रही हूँ, अब जब उग जाएंगे तो आपके सामने ही रिजल्ट होगा कि मटर के दाने उगे कि नहीं उगे। ये देखिए, ऐसे ही हम रखेंगे। तो दोस्तों, अब की बार मैंने सोचा था कि मटर नहीं उगाएंगे, लेकिन देखिए भाग्य में था, इसलिए जो है ऐसे मटर के दाने मिले, वो भी बिल्कुल अंकुरित। तो बिल्कुल आसानी से कम समय में ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए, इनके ऊपर से हल्की हल्की हम यही मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं। कोकोपीट मिलने की वजह से ना दोस्तों, मिट्टी बहुत ही हल्की है, इनके ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा मटर बच गया है, तो इन्हें हम दूसरे कंटेनर में लगा देंगे, ताकि जो है ढेर सारी मटर खाने को मिले। तो दोस्तों, ये देखिए 20 दिन के बाद जो है मटर के दाने उग चुके हैं। इनके पौध भी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए लग रही है। तो मैं आपको बताऊं कि आज मुझे इनमें थोड़ा सा काम करना है, ताकि ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएं और इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो, मजबूत हो। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरह से ये उगे हुए हैं। तो मटर के सभी दाने धीरे धीरे उगकर तैयार हो रहे हैं, और बिल्कुल आसानी से। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं मटर के दाने लगाई थी तो थोड़ा छांव में रखी थी, लेकिन अब मैं इन्हें धूप में रख दी हूँ, ताकि जो है धूप मिलने से इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो और बहुत ही जल्द मटर खाने में आए। तो दोस्तों, बंदरों से बच जाएगा तो मेरे भाग्य में होगा, हम लोग मिलके खाएंगे। और ये देखिए जो है इस तरह से मटर की पौध हमारी तैयार हुई है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस हल्की हल्की इनकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। वैसे इनमें अभी नमी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो है गुड़ाई हल्की से करेंगे। फिर उसके बाद इनमें डालेंगे हम खाद, क्योंकि अब इन्हें खाद की ज़रूरत है। खाद देने के बाद हम इन्हें छोड़ देंगे। तो चलिए अब हल्की हल्की गुड़ाई करते हैं। ज़्यादा मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा फोरस है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो है एक खाद इसमें डाल देती हूँ। खाद ए वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद इनमें दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इनमें खाद देते हैं, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ सके। इस तरह से हम खाद को गिरा देते हैं, फिर उसके बाद इनकी गुड़ाई करेंगे। देखिए, तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि टब में ही ग्रो करें। जो भी आपके पास कंटेनर खाली हो ना, तो आप मटर के दाने ग्रो कर सकते हैं। दुकान से भी मंगा के जो है मटर के दाने उगा सकते हैं, या फिर घर में मेरी तरह जैसे अंकुरित हुआ है ना, ऐसे मिल जाए तब भी आप ग्रो कर सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मटर के दाने उगा देते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह से हम अब देखिए गुड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे करना है। वैसे मिट्टी में हल्की हल्की नमी है, ये देखिए इस तरह से गुड़ाई करके इनमें पानी का छिड़काव करके छोड़ देना है, और धूप में बराबर इन्हें रखना है। तो दोस्तों खाद मिलाने के बाद मैंने हल्की सी गुड़ाई की और पानी का छिड़काव करके मैं बिल्कुल इन्हें धूप में रख देती हूँ। और ये देखिए जो है 1 महीने में इनका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा है। एक थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, मिट्टी की भी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी कम दिख रही है। मिट्टी अगर ऊपर चढ़ा देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। एक समस्या इनमें आ गई है दोस्तों कि इनमें विंटर के फूलों वाले सीड जो है न जाने कहाँ से इसमें गिर गए, और ये देखिए छोटे छोटे जो है बेबी प्लांट उगे हुए हैं। तो इन्हें निकालना है, और जो निकालने लायक उन्हें निकालेंगे, बाकी बहुत ही सावधानी से मटर के ऊपर हम मिट्टी चढ़ाएंगे। ये देखिए मिट्टी की अगर बात करें ना, तो मिट्टी बहुत ही फुरस मैंने बनाई है। नीम खली है और रेत है, अपने गार्डन की मिट्टी है, और फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाया है। मिला के बराबर हिस्से में जो है मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इन्हें हम निकाल देते हैं, जो बड़े हैं उन्हें निकालते हैं, और मुझे इन्हें बचाना है क्योंकि विंटर के फूलों वाले बीज इसमें ग्रो हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से गिर गया। तो दोस्तों अब जो है धीरे धीरे निकालने के बाद मिट्टी बहुत ही सावधानी से हम इनमें चढ़ाएंगे। तो दोस्तों मटर के पौधे अगर इस तरह से तैयार हो जाते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मिट्टी की कमी देखनी चाहिए। अगर कमी है तो मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, और हर 15-20 दिन में जो है हल्की सी गुड़ाई करके इनमें खाद दे देना चाहिए, और मिट्टी को चेक करके पानी भी देना चाहिए। धूप तो इन्हें बराबर मिलनी चाहिए, और गमले में लगे, कंटेनर में लगे हैं तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी से हम सपोर्ट दे देंगे, सपोर्ट के सहारे बढ़िया से ऊपर की तरफ जाएंगे, तब मटर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों अब जो है हम बहुत ही सावधानी से इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे, ताकि जो भी छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से हम मटर के पौधे के किनारे किनारे जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं। देखिए तो दोस्तों अब की बार मूड नहीं था कि मैं मटर को उगाऊं, लेकिन देखिए आज छोटे से गार्डन में जो है मटर के पौधे भी तैयार हो गए। तो अब इंतज़ार रहेगा कि इनमें मटर के फल कब लगते हैं। जब लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जो भी हैं आपके सामने हैं। अब बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिल रही है। अब देखिए हरी मटर को अंकुरित करके हम बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में मटर के पौधे उगा सकते हैं। ये देखिए मैंने मिट्टी जो है बहुत ही आराम से लगा डाल दी, और फिर उसके बाद जो भी छोटे छोटे पौधे थे निकालने लायक जितने थे मैंने निकाल दिया, और उनके लिए भी अलग से मैंने मिट्टी भी तैयार की, क्योंकि बहुत ही समय लग गया। और ये देखिए मैं पानी इस तरह से डाल रही हूँ। फिर उसके बाद अब इन्हें बिल्कुल धूप में रखेंगे, और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अब मैं सपोर्ट भी दे देती हूँ इन्हें। तो दोस्तों रेगुलर पानी नहीं देना है, रेगुलर पानी देंगे तो बेकार से हो जाएंगे। ये देखिए गुड़हल की मैंने कटिंग की थी, तो इनकी टहनियों को मैंने नहीं फेंका था, और आज देखिए जो है काम आ गए। तो इस तरह से हम किनारे किनारे बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें लगा देंगे, और मटर के थोड़ी से हट के जो है लगाएंगे सपोर्ट, नहीं तो मटर की जो जड़ है ना ख़राब हो जाएगी। इस तरह से करके हम लगाते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए हमने जो है सपोर्ट भी दे दिया इन्हें, और इस टब को बिल्कुल धूप में रख दिए हैं, और अब पानी नहीं देंगे दोस्तों। देखिए अगर खाद की ज़रूरत पड़ेगी तो खाद दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बिल्कुल आसानी से आप भी जो है अपने छोटे से गार्डन में मटर को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।